हेलो स्टूडेंट नैक्सट तुहाडा बेटा सी लैंग्वेज का लैक्चर जिहड़ा उहदे विच गैटिंग स्टार्ट विद सी लैंग्वेज मतलब कि इस तुहाडा चैप्टर है थर्ड चैप्टर ठीक है। सी लैंग्वेज नाल आपां किद्दां जुड़दे हां किद्दां बनदी है सी लैंग्वेज ठीक है की आपां चाहिए भी उहदे बारे डिस्कस करते हैं आपां। लैंग्वेज इज़ वे ऑफ कम्यूनीकेशन इन्ना तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता भी जिहड़ी भाषा हुंदी है बेटा वो की हुंदी एक वे ऑफ कम्यूनीकेशन एक दूजे नाल गलबात करन दा तरीका with each other ठीक है। in other words it is broadly defined as are combined to form words are combined to form sentence। देखो बेटा अल्फाबेट तो मिलके की बन जाते हैं वर्ड जिमें ए बी सी डी इन्हां ते वर्ड बनाना आप जिमें बना ले राम ठीक है। वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सेंटेंस जे वर्ड्स नूं इकट्ठा कर लिए जिमें राम इज दी बेस्ट ठीक है वो की बन गया तुहाडा एक सेंटेंस बन गया। सेंटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म पैराग्राफ जे सेंटेंस नूं इकट्ठा कर लिए आपां लाइनां अगे दे अगे बना लिए राम इज दी बेस्ट राम इज माई क्लासमेट राम्स फादर वर्किंग इन फार्मर ओके इस तरह एंड कहते ऑल रूल्स आल्सो रूल एंड रेगुलेशंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सेंटेंस। रूल एंड रेगुलेशन नियमां ते तरीकों के नाल जो भी आपां सेंटेंस बनाने इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के की बनती है अपनी लैंग्वेज बनती है। दिस इज होल कॉम्बीनेशन इज नोन एज अ लैंग्वेज जिहड़ी भी सारा कॉम्बीनेशन है इन्हूं आपां लैंग्वेज कहांगे। स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज कैन आल्सो बी शोन स्टैप बाय स्टैप मतलब कि किसी भी प्रोसीजर की वरतों करके आपां लैंग्वेज नूं सीख सकते हैं ठीक है जी। जिवें अपने कोले अल्फाबैट्स वर्ड्स सेंटेंस पैराग्राफ पहला अल्फाबेट है ए बी सी डी उन्होंने तो वर्ड बने जिमें राम बन गया वर्ड्स तो सेंटेंस बने राम इज दी बेस्ट ठीक है। इस तो बाद पैराग्राफ राम इज दी बेस्ट राम इज माई क्लासमेट इन्होंने सारे लाइना मिला के की बन जाता तुहाडा पैराग्राफ बन जाता। सी लैंग्वेज इज वे ऑफ कम्यूनीकेशन विद कंप्यूटर कहते जी सी लैंग्वेज है एक कम्यूनीकेशन आ ठीक है जी विद कंप्यूटर के नाल जुड़न का एक तरीका ठीक है। इट कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज अल्फाबेट्स डिजिट और स्पेशल सिंबल आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कॉन्स्टेंट ये सारिया चीज़ा मिलके अल्फाबेट्स ला लो डिजिट ला लो अल्फाबेट ला लो बेटा ए टू जेड हो गया बड़े छोटे अखर डिजिट हो गए 0 तो 1 स्पेशल सिंबल कोई एट दी रेट हैश यूज करते आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कॉन्स्टेंट इन्हां सारिया चीज़ों जो आप इकट्ठा कर लेने वो एक तो कॉन्स्टेंट की फॉर्म बन जाते हैं या वेरीएबल की बन जाते हैं या कीवर्ड्स की बन जाते हैं विच आर फर्दर कंबाइंड टू फॉर्म इंस्ट्रक्शन ये सारिया जिहड़ियां मतलब कि इकट्ठे होंगे ने जो वर्ड्स सारे मिल के इंस्ट्रक्शन की सहायता के नाल रूल्स की सहायता के नाल रेगुलेशन की मदद के नाल ग्रामर के रूल आल्सो कंबाइंड फॉर इंस्ट्रक्शन ग्रामर के रूल बनाने एंड इंस्ट्रक्शंस आर फर्दर कंबाइंड टू फॉर्म अ प्रोग्राम इन्हां सारी चीज़ों तो मिल के की बन जाता अपना एक प्रोग्राम बन जाता ठीक है जी। नैक्सट बेटा तुहाडे कोले आ गया सो टू लर्न सी लैंग्वेज का स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर कैन बी शोन बेटा देखो अल्फा डिजिट स्पैशल सिंबल ये करैक्टर सैट बन गया इन्होंने तिना चीज़ों तो मिल के की बनता वो अपना करैक्टर सैट के नाम नाल जानते हैं। कॉन्सटेंट वेरीएबल कीवर्ड इन्हां ये तीन चीज़ां मिल गई इस तो बाद इंस्ट्रक्शनस बन जानी इंस्ट्रक्शन तो बाद की बन जूगा तुहाडा प्रोग्राम बन जूगा। करैक्टर सैट ऑफ अ सी लैंग्वेज करैक्टर सैट किहड़े हुंदे ने सी लैंग्वेज दे विच Character set is a set of character which can be used in represent the information in C language. Character set की है बेटा set of character की collection है जेडे यूज करते हैं information ਨੂੰ show कर ਲਈ C language ਦੇ ਵਿੱਚ। It is a set of all the alphabets digit ला लो special symbol ला लो used in language which are मतलब किदी collection होती है character पहला अल्फाबेट बेटा A to Z बड़ी भी छोटी भी कैपिटल लैटर भी स्मॉल लैटर भी डिजिट आ गए 0 तो 9 ठीक है जी। स्पैशल सिंबल जिमें कॉमा ला लिया बिंदी ला ली सैमीकोलन ला लिया कॉलन ला लिया क्वेश्चन मार्क हो गया ठीक है हैरानी जनक का साइन हो गया ठीक है एट दी रेट हो गया एस हो गया हैश हो गया परसेंटेज प्लस माइनस एक्सेट्रा। सो टू लर्न एनी लैंग्वेज वन मस्ट हैव टू नो द करैक्टर सैट ऑफ दैट लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज सीखने तो पहला अपन करैक्टर सैट बारे मतलब नॉलेज होनी चाहिए भी किहड़ी आपां इंफॉर्मेशन उहदे विच यूज करनी है किहड़े अखर यूज करने अगे आ गया बेटा सी टोकन टोकन्स की होंगे ने वैन द कंपाइलर इज प्रोसैसिंग द सोर्स कोड ऑफ सी प्रोग्राम बेटा देखो जो कोई कंपाइलर का की काम है बेटा जो कोई भी प्रोग्राम दिता आप जिवें अपनी लैंग्वेज लिखते उन्होंने कन्वर्ट करता काहदे विच चेंज करता सी लैंग्वेज दे विच मशीन दे विच चेंज करता उन्होंने कंपाइलर बोलते हैं। वैन द कंपाइलर इज प्रोसैसिंग द सोर्स कोड ऑफ सी प्रोग्राम ईच ग्रुप ऑफ करैक्टर सैपरेटेड बाय वाइट स्पेस इज कॉल्ड एज अ टोकन जो कोई भी प्रोग्राम बेटा
सी का कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई लाइन लिखते हैं, जिमें राम लिख रहा, राम तो बाद आप स्पेस पाने ना, राम तो बाद स्पेस पाती, इस तो बाद फिर स्पेस पाती, फिर आप इस तो बाद फिर स्पेस पाती, इस तरह आप स्पेस पाने आ तो करैक्टर सैपरेट बाय वाइट स्पेस इज कॉल्ड एज टोकन। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਟੋਕਨਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਕਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਕਸਟ that the compiler does not break down into the separate element। ਟੋਕਨ ਕੀ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਟੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਕਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਸਿੰਬਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਬਾਈ ਕੰਪਾਈਲਰ that help it interrupt your code। ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਕਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਮਤਲਬ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਪਾਈਲਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਪਟ ਯੂਅਰ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੀਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਨਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। C token are the basic building block in C language which are constructed together to write a C program। इन्ना सारी चीज़ों तो मिलके ही C का प्रोग्राम है जिहड़ा बनता। बेटा देखो कीवर्ड्स की ने, कीवर्ड्स आर द रिजर्वड वर्ड ने भी पक्के हुंदे ने C लैंग्वेज पहले दिते गए हुंदे whose meaning has already been defined to C compiler। पहला ही मीनिंग है जिहड़ा C compiler नूं पता हुंदा उन्हां दा। कॉन्सटेंट की होंगे आर एक्सप्रेशन विच आ फिक्सड वैल्यू, कॉन्सटेंट मेरा इहदी जगह ते तुसीं इदां लिखो कॉन्सटेंट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज द वैल्यू, मतलब कि कॉन्सटेंट की वैल्यू है जिहड़ी चेंज नहीं होंदी। अगे आइडेंटिफायर हो गया बेटा, आइडेंटिफायर दे विच की काम हुंदा है, द टर्म आइडेंटिफायर इज यूजली यूज टू आइडेंटिफाई वेरी प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल जिवें वेरिएबल दा नेम भी टर्म किसी भी मतलब कि कोई भी आइडेंटिटी दी भी, कोई भी एड्रैस दिता ना उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है जी। नैक्सट बेटा अपने को आ गया स्ट्रिंग, कलैक्शन ऑफ द करैक्टर्स नूं स्ट्रिंग बोलिया गया, कलैक्शन ऑफ द करैक्टर, करैक्टर तो मिलके स्ट्रिंग बनती है। ठीक है जी। जिमें राम, राम एक की बन गई स्ट्रिंग बन गई क्योंकि वो कलैक्शन ऑफ करैक्टर है, करैक्टर तो मिलके मैं राम इज द बेस्ट, एक स्ट्रिंग बन गई। ठीक है। स्पैशल सिंबल अदर दैन द अल्फाबेट एंड डिजिट एंड वाइट स्पेस वगैरह ये छड्ड के स्पैशल सिंबल होंदे ने। ऑपरेटर जिमें ए सिंबल दैट रिप्रजेंट स्पैसिफिक मैथेमैटिकल नॉन मैथेमैटिकल फंक्शन, कोई ऑपरेटर जोड़ दा, घटाओ दा, माइनस दा, इस तरह यूज करते हैं। ठीक है जी। जिमें अपने को एग्जाम्पल दी भी है सीरियल नंबर टोकन टाइप, जिमें कीवर्ड जिमें डू हो गया, डू एक ना मतलब कीवर्ड आ, इस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम बनावांगे ना वो यूज होंगे। एग्जाम्पल 2 जिमें वाइल हो गया, कॉन्सटेंट जिमें आप वैल्यू 10 असाइन करवाती, इतने 20 करवाती सैकेंड एग्जाम्पल के। ठीक है। इस तरह आप इन्होंने वैल्यू है जी असाइन करवाने। इस तो बाद बेटा देखो अपने को आइडेंटिफायर। ठीक है जी। आइडेंटिफायर के जिमें आप एन देता, ठीक है, इतने साम जोड़ करवा रहे हैं, इतने स्ट्रिंग की गल की, इतने सृष्टि लिखता, इतने हिटन लिखता, डबल कोट्स के बंद की है स्ट्रिंग। स्पैशल सिंबल के जिमें इतने आप फॉर्मूला तो इतने आप ऐड की यूज करता, ऑपरेटर के जिमें इतने प्लस प्लस यूज किया, इतने की आप परसेंटेज यूज किया। इस तरह आप मतलब कि वैल्यू है जी यूज करते हैं। ठीक है जी। नैक्सट मैं तुम्हें अगले लैक्चर के करवाऊँगी, एक बार तुम इन्ना रीड कर।